पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत जल की जीवन में क्या अहमियत है इससे की। पीएम मोदी ने कहा, कल माघ पूर्णिमा का पर्व था। माघ का महीना विशेष रूप से नदियों, सरोवरों और जल स्रोतों से जुड़ा हुआ माना जाता है। माघ के महीने में किसी भी पवित्र नदी में स्नान को काफी पवित्र माना जाता है। भारत में शायद ही कोई ऐसा दिन हो जिस दिन जल से जुड़ा कोई उत्सव ना हो। साथ ही पीएम मोदी ने मन की बात में हरिद्वार में होने वाले कुंभ का भी जिक्र किया। कल माघ पूर्णिमा का पर्व था। माघ का महीना विशेष रूप से नदियों, सरोवरों और जल स्रोतों से जुड़ा हुआ माना जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, माघे निमग्ना सलिले शुचिते विमुक्त पापा त्रिदिवम प्रयान्ति। अर्थात माघ महीने में किसी भी पवित्र जलाशय में स्नान को पवित्र माना जाता है। दुनिया के हर समाज में नदी के साथ जुड़ी हुई कोई न कोई परंपरा होती ही है। नदी तट पर अनेक सभ्यताएं भी विकसित हुई हैं। हमारी संस्कृति क्योंकि हजारों वर्ष पुरानी है, इसलिए इसका विस्तार हमारे यहाँ और ज्यादा मिलता है। भारत में कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब देश के किसी न किसी कोने में पानी से जुड़ा उत्सव न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से पानी संरक्षण की अपील करते हुए कहा कि वर्षा ऋतु आने से पहले ही हमें जल संरक्षण के लिए कोशिश शुरू कर देनी चाहिए और पानी के संरक्षण की जिम्मेदारी हम सबकी है। पीएम मोदी ने संत रविदास का भी जिक्र किया और कहा कि जब भी माघ महीने और इसके आध्यात्मिक सामाजिक महत्व की चर्चा होती है तो ये चर्चा एक नाम के बिना पूरी होती ही नहीं है और वो नाम है संत रविदास। पीएम ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं संत रविदास जी की जन्मस्थली वाराणसी से जुड़ा हुआ हूँ। पीएम ने कहा, हमारे युवाओं को एक और बात संत रविदास जी से जरूर सीखनी चाहिए। युवाओं को कोई भी काम करने के लिए खुद को पुराने तौर तरीकों में नहीं बांधना चाहिए। इन सब के बीच पीएम मोदी ने ये बताया कि मेरी एक कमी ये रही कि दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा तमिल नहीं सीख पाया। एक ऐसी सुंदर भाषा है जो दुनिया भर में लोकप्रिय है। प्रधानमंत्री मोदी ने बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्राओं और छात्रों को संदेश भी दिया और कहा कि हंसते हुए परीक्षा देने जाना है और मुस्कुराते हुए लौटना है। किसी और से नहीं बल्कि अपने आप से ही स्पर्धा करनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर IANS।